नमस्कार दोस्तों। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद गांधी फैमिली तो खुश है। गांधी फैमिली को ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी बड़ी हार होगी तो उसका क्रेडिट वो राहुल गांधी को नहीं दिया जाएगा। उनके पास एक कहते हैं ना कि एक बलि का बकरा वो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में सामने आ चुका है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे कि दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जुटेगा। कुछ लोग इसको इस तरह से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आने वाले साल में 2023 की शुरुआत में ही पहले 6 महीने में ही कर्नाटक का बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित भी हैं और कर्नाटक से बिलोंग भी करते हैं। कांग्रेसियों का मानना है कि कर्नाटक में दलित वोट बैंक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने जा रहा है और खड़गे साहब ने 40 साल का जो उनका अनुभव है वो कर्नाटक की राजनीति का ही है। आप सब जानते होंगे कि 12 में से केवल एक चुनाव हारे, वो भी 2019 का लोकसभा चुनाव। उससे पहले लगातार 9 बार 10 बार विधायक रहे हैं, 9 बार शायद, और उसके बाद लोकसभा के सांसद रहे हैं और अब राज्यसभा में इसलिए उन्हें चुनवाया गया क्योंकि वे 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्हें लेकर कांग्रेस के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, एक अनिश्चितता का माहौल है कि कांग्रेस में क्या होगा। और देखिए, जो पॉलिटिक्स के जानकार हैं, जो दिग्गज जानकार हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन सब ने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक में इसका भयंकर नुकसान होने जा रहा है। मैंने कहा कि यार क्यों होने जा रहा है? खड़गे कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के लोग तो खुश होने चाहिए कि हमारे राज्य से कोई इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन गया है और कांग्रेस को तो इससे फायदा होना चाहिए। लेकिन उनके जितने भी जानकार हैं जो कांग्रेस की राजनीति को लंबे समय से वहां देख रहे हैं, उन सब का यह कहना है कि कांग्रेस में ऑलरेडी पहले से 2 धड़े हैं वहां पर। एक तो सिद्धरमैया का जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और दूसरा है वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उनका। ये 2 धड़े पहले से ही हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस की जब सरकार बनी तो सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और इस समय वो सीएलपी भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की जो विधानमंडल दल है उसके नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और डीके शिव कुमार को 2020 में ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया वहां पर क्योंकि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फेवरेट हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया है एक बार कि डीके शिव कुमार पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं और वो दागी टाइप के नेता वहां पर माने जाते हैं। लेकिन चूंकि सोनिया गांधी को तो ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, कमलनाथ, अशोक गहलोत, थोड़ा सा भूपेश बघेल, जो थोड़ा सा खाने पीने वाले और कमाने वाले लोग हों, इसीलिए उन्होंने डीके शिव कुमार को बनाया है। हालांकि पैसा कमाने में सिद्धरमैया का भी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो कांग्रेस के सामने चिंता मैं बता रहा हूं होने जा रही है वो यही है कि अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ पर कांग्रेस में 2 धड़े नहीं 3 धड़े होंगे। कायदे से तो अब प्रदेश अध्यक्ष और डीके शिव कुमार और जो सिद्धरमैया हैं उनको मिल जाना चाहिए खड़गे के साथ, कि साहब खड़गे के साथ मिलकर अपने जो है सारे जो अब तक के मतभेद हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें और पार्टी को आगे ले जाने की बात करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि दोनों अपने अपने लोगों को ज़्यादा टिकट दिलवाना चाहेंगे। ये बात तो तय मान लीजिए कि सीएम फेस कांग्रेस अब डिक्लेयर नहीं करेगी वहाँ पर, क्योंकि खड़गे का दखल हो गया है और खड़गे जिसे चाहेंगे उसे सीएम बनवाएंगे वहाँ का, अगर कांग्रेस जीतती है तो। वैसे तो चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये कहेगी कि सब लोग मिलकर साथ लड़ो। जो पंजाब में गलती हुई, चन्नी को वहाँ पर फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, वो गलती मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस यहाँ पर करेगी। और कांग्रेस कर्नाटक में उस स्थिति में है, उन स्टेट्स में से है कर्नाटक कांग्रेस के लिए जहाँ वो थोड़ा सा प्रयास करे तो सरकार बना सकती है, ऐसा उन्हें लग रहा है। जैसे कि उन्हें उत्तराखंड में भी लग रहा था, पंजाब में भी लग रहा था, कई और स्टेट्स में भी लग रहा था, राजस्थान में भी लग रहा है कि फिर से सरकार बना सकते हैं। तो ये उन स्टेट्स में से है। तो ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ी समीकरण यही होगी कि हर आदमी सीएम बनना चाहेगा। सिद्धरमैया कहेंगे कि मैं सीएम बनूंगा, मेरे ज़्यादा लोगों को टिकट दीजिए। डीके शिव कुमार अपने लोगों को ज़्यादा टिकट दिलवाना चाहेंगे क्योंकि वो भी अब सीएम इन वेटिंग हो चुके हैं। वैसे ये जो अपने खड़गे साहब हैं ये भी 2 बार सीएम इन वेटिंग रहे हैं। और मैं आपको आज दो दिलचस्प चीज़ें आपको ये बताना चाहूँगा कि 2008 और 2013 का जो इलेक्शन था उनमें खड़गे सीएम पद के दावेदार थे। 2008 का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी। 224 टोटल यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं
कर्नाटक में, जिनमें से 113 सीटों की दरकार होती है बहुमत पाने के लिए। और 2008 में बीजेपी की 110 सीटें आई थी, 31 सीटों का फायदा उसे हुआ था। और येदुरप्पा के नेतृत्व में 6 निर्दलियों को साथ लेकर इन्होंने सरकार बनाई थी। कांग्रेस 80 सीटों पर रह गई थी, हालांकि उसे 15 सीटों का लाभ हुआ था। यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जेडीएस का, जो 30 सीटों का नुकसान होने के बाद 28 पर खिसक गई थी। तो यहां पर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में उस समय नहीं थी। लेकिन चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो सिद्धरमैया के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी सीएम पद के दावेदार होंगे। इसके बाद जब 2013 का चुनाव आया, उस समय फिर कांग्रेस को ऐसा लगा कि इस बार तो बस हमारी सरकार आ ही जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जब इनका चुनाव चल रहा था उस समय का, तो खड़गे प्रदेश अध्यक्ष थे 2008 में, और उन्होंने टिकटों का जो वितरण हुआ था वो ठीक से नहीं करा था। कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिलवा दिए थे जो कमजोर साबित हुए थे, और इसी वजह से कांग्रेस सीटें उतनी नहीं ले पाई थी। 80 सीटें आई थी, 15 सीटों का इजाफा भी हुआ था, लेकिन जो बहुमत वाला आंकड़ा है उससे काफी पीछे कांग्रेस रह गई थी। लेकिन इस बात को हाईकमान ने रियलाइज किया था, और खड़गे को अगले चुनाव में, यानी कि इसके 5 साल बाद जब चुनाव हुआ 2013 का, तो फिर खड़गे को सीएम पद का फेस नहीं रखा और सीधे सिद्धरमैया को सीएम फेस रखा गया था। और देखिए, कांग्रेस बहुमत लाने में सफल रही थी। 122 सीटें जीती थी 2013 में कांग्रेस ने, और 42 सीटों की जंप लगाई थी एकदम से। और कांग्रेस जो है, वो बीजेपी जो है, वो एकदम से 70 सीटें डाउन हो गई थी। येदुरप्पा की इतनी खराब स्थिति हुई थी और बिल्कुल नीचे चली गई थी बीजेपी। यहाँ पर 110 से सीधे 40 पर आ गई थी। जेडीएस ने यहाँ पर 12 सीटों का इजाफा किया था, लेकिन वो भी सिर्फ 40 तक रह गई थी। तो सिद्धरमैया को उनका समर्थन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। हालांकि आपको याद होगा कि जब 5 साल बाद चुनाव हुआ 2018 में, तो जेडीएस को समर्थन देकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और सिद्धरमैया ने मन मारकर समर्थन दिया था कुमारस्वामी की सरकार को, और ये सरकार चल नहीं पाई थी। और उसके बाद येदुरप्पा ने सब उलट पुलट करते हुए, विधायकों को तोड़ते हुए सरकार बना दी थी। और इस समय येदुरप्पा अलग हो चुके हैं और बोम्मई के रूप में वहाँ चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो खड़गे के साथ ये प्लस पॉइंट तो है ही कि उन्हें कर्नाटक की जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रों की छोटी छोटी नॉलेज है। 40 साल से यहाँ राजनीति करते रहे हैं, और कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि वो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के गुट को पास लाने की कोशिश करेगी। उनकी कोशिश रहेगी कि दोनों के बीच में पैचअप कराया जाए। लेकिन टिकट जब बांटने की बारी आएगी तब असली खेल होगा। अभी 6 महीने भी बचे नहीं हैं, और कांग्रेस में मुझे लगता है कि खड़गे साहब तो अभी से लग गए होंगे कि मैं किस तरीके से कर्नाटक कांग्रेस को अपने कब्जे में करूं। दूसरी ओर इस बात से कहने के लिए सिद्धरमैया ने भी तारीफ की है खड़गे की। उनका कहना है कि कन्नड़ों के लिए गर्व की बात है कि खड़गे साहब कर्नाटक से अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के। डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं कि जमीनी नेता हैं, यहाँ से भली बाकी वाकिफ है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, पार्टी को हम नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि खड़गे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में से किसको साथ लेकर चले। हालांकि लोगों का ये कहना है कि सिद्धरमैया को वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सिद्धरमैया जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में आए थे, और डीके शिव कुमार जो है फिर भी चूंकि गांधी परिवार के करीबी हैं, खड़गे भी गांधी परिवार के करीबी हैं, तो हो सकता है इसका फायदा डीके शिव कुमार को मिल जाए। लेकिन अब जो समीकरण दोस्तों बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप सब ये भी जान लें कि यहाँ पर कांग्रेस के सामने 3 बड़े धड़े जब होंगे तो टिकट वितरण सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। बीजेपी के एक नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि खड़गे का अध्यक्ष बनना कांग्रेस का हमारे लिए कर्नाटक में फायदेमंद साबित होने जा रहा है, और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आसानी से इस बार फिर से बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अब बढ़ने जा रही है। पहले से ही गुटबाजी चल रही है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कर्नाटक में राहुल गांधी चल रहे थे तो उस समय भी दोनों ने पूरी कोशिश की उनसे अपनी करीबी दिखाने की और उनके नज़दीक आने की। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खड़गे साहब की जो से है, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कहना है, उस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ज़्यादा भरोसा करेंगे। अब चूंकि आपने अध्यक्ष बनवाया है उन्हें, तो उस पर थोड़ा सा तो उनको वेटेज देना पड़ेगा। तो मुझे फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस का ये अध्यक्ष बन जाना खड़गे साहब का,
ये कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कोई अच्छा संकेत है नहीं। और मुझे तो ये लग रहा है कि इससे गुटबाजी और बढ़ेगी। अभी देखिए बीजेपी के जो यहाँ के प्रभारी हैं, पार्टी के महासचिव भी हैं अरुण सिंह, उन्होंने तो एक जनसंकल्प रैली में मंच से ये बात कह दी कि सिद्धरमैया और DK शिव कुमार के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का तड़का लग गया है और अब हमें इसका फायदा होने जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। वैसे कर्नाटक के कुछ नेताओं में इनमें जोश खरोश भी है कि साहब खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे पार्टी में और ज़्यादा राजनीति बढ़ेगी, टिकट वितरण में पेचीदगियां होंगी, दोनों को साथ लेकर चलने में खड़गे को दिक्कत आएगी और अगर वो किसी का एक का भी समर्थन करेंगे तो दूसरा निश्चित रूप से उसकी टांग खिंचाई करेगा और इससे नुकसान पार्टी का हो जाएगा, कांग्रेस का हो जाएगा और फायदा बीजेपी का हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि खड़गे का पार्टी का अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत है। यहाँ पर बीजेपी को अब ये लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस टिकट वितरण में गड़बड़ियाँ करेगी और टिकट वितरण अगर सही से नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर फायदा हो सकता है बीजेपी को। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप कर्नाटक से हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।